हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 9वें क्वेश्चन को। इससे पहले के सभी क्वेश्चन और इससे पहले के सभी चैप्टर्स मैंने मेरी पिछले वीडियोस में आपको करवा दिए हैं। उसकी उन सभी के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उसे भी देख सकते हो। इससे अगले वाले क्वेश्चन की लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप सभी इसी वीडियो से डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 9वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस में कॉट ए, यह हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर एक संकेत हमें हिंट दिया गया है। कहा गया है वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि एलएचएस आरएचएस को हमें अलग अलग सॉल्व करके देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये वाले कुछ फॉर्मूले चाहिए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब तक ये याद हो गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस हमें क्या दिया गया है, ये चीज़ दी गई है, इसको पहले लिख लेते हैं। हमें दिया गया है दोस्तों, सो हमें ये चीज़ दी गई है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसे हमको लिखना है थोड़ा अलग तरीके से, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो कॉसेक साइन इस सब का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सो आपको पता है कि जो अपना कॉसेक होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1/sin थीटा, ये अपना फॉर्मूला है। आपकी एनसीईआरटी की आखिरी पेज में, इस चैप्टर के आखिरी पेज में आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कहीं अलग से नहीं लिए हैं, ये सारे आपको एनसीईआरटी आपकी जो किताब है इस चैप्टर 8 के आखिरी वाले, जो आखिरी आपका पन्ना होता है सारांश वाला, समरी वाला, वहाँ पर ये सभी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप सभी इसको प्लीज़ लिख लेना, या फिर यहाँ से भी आप सभी लिख लो इसको। ठीक है, सो कॉसेक की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा, तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा, यानी कि साइन ए, थीटा की जगह पर ए, माइनस है तो माइनस। अब साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए को तो साइन ए ही लिख सकते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये अपना ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर भी वही चीज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों सेक ए। अब सेक ए आपको यहाँ पर पता है, सेक ए को लिखा जा सकता है 1/cos थीटा, यानी कि कॉस ए। ठीक है, तो इसको लिख देंगे अपन 1/cos ए माइनस में कॉस ए। ठीक है, अब ये आपको कहीं ना कहीं एक भिन्न के जोड़ के रूप का दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अब आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम खुद से बटे में एक लगा सकते हैं। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बटे में एक लगाने से। चलिए, अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, सॉरी भिन्न का घटाव करेंगे दोनों का। देखिए करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन ए और एक का एलसीएम आएगा अपना साइन ए बटे में। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि देखिए, पहले हम साइन, ये देखिए, जो पहली संख्या आपको दिख रही है 1 बटे में साइन ए, इसका ये जो नीचे है आपका साइन ए, इससे हम यहाँ जो अपना एलसीएम आया है दोनों का, इसको भाग देंगे। सो साइन को साइन से भाग देने पर एक आएगा। अब एक को ऊपर वाले एक से, यानी कि इससे गुना करेंगे, इस एक से गुना करेंगे तो एक आएगा। वापस देखते हैं, माइनस लगा देंगे। सो हम एक से साइन को भाग देंगे तो साइन ही आएगा। ठीक है, एक से साइन कितनी बार में आएगा, साइन बार में आएगा, साइन ए बार में। अब साइन ए को एक साइन ए से गुना करेंगे, यानी कि ऊपर वाले से, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर बटा लगाते हैं। अब देखिए, कॉस और एक का एलसीएम कॉस ए होता है। अब कॉस से कॉस को भाग दिया, एक आया, एक को इस ऊपर वाले एक से गुना किया, एक ही रहेगा, माइनस का निशान। एक को कॉस से भाग दिया, कॉस आया, कॉस को ऊपर वाले कॉस से गुना किया, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब इसके आगे हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा देखना दोस्तों। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 - sin² ए, यहाँ पर अपने दो फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला होता है अपना sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इससे हम ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लोग इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया कि होता है अपना sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर में 1। ये होता है, ये अपना फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 - sin² ए, तो हम लोग देखिए, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे cos² ए का मान, थीटा की जगह पर ए हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1 sin² थीटा, इधर प्लस का है, उधर माइनस में चला जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, नहीं पता है तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए थीटा नहीं आएगा, ए है। सो आपको पता है कि ये देखिए 1 माइनस में sin² ए की जगह पर हम लोग cos² ए लिख सकते हैं। वहीं सेम तरीके से हम लोग अगर यहाँ पर निकालना चाहें तो आपको पता है ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे sin² थीटा का मान, तो आपको पता है कि एक एंड ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस का cos² थीटा होगा, तो यानी कि sin² थीटा इसका हो गया मान। 1 - cos² थीटा की जगह पर sin² थीटा लिखेंगे, एंड 1 - sin² थीटा की जगह पर हम लोग cos² रखेंगे। ठीक है, चलिए, सो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग रखेंगे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos² ए बटे में sin ए, ब्रैकेट हम लोग खोल देंगे। अब यहाँ पर गुणे का निशान हम लोग सीधे सीधे लगाने लग जाएंगे। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आएगा अपना, यहाँ पर आएगा sin² ए बटे में यहाँ पर आ जाएगा अपना cos ए। अब आपको ऊपर नीचे यहाँ पर कटने वाली चीज़ें दिख रही हैं, तो यहाँ पर हम एक कॉस से
दो कॉस में का एक कॉस हम लोग काट सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर हम चाहें तो इसी सेम चीज़ को हम लोग अलग तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए जो है इसको यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए। अब इस वाले कॉस ए से हम लोगों ने एक कॉस ए काट दिया तो कॉस ए बच गया। सिंपल सी चीज़, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर अपने पास दो साइन है, साइन स्क्वायर यानी कि साइन गुने साइन, इसमें से एक वाला साइन कट जाएगा, यहाँ पर कॉस एंड साइन बचेगा। यानी कि आपको यहाँ पर पता चला इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे का हल यहाँ पर आता है अपना कॉस ए इंटू में साइन ए। ये बिंदु यहाँ पर डॉट का मतलब गुणा होता है, आप सभी सीधे सीधे सिंपल वाला साइन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए यानी कि LHS का जो मान है वो अंततः हमें ये चीज़ मिली है। अब देखिए यहाँ तक ये अंतिम सॉल्व हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ये लास्ट है। कैसे पता चलेगा कितना ही सॉल्व करना है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में पता चल जाएगा, इसीलिए तो मैथ प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस से ही आती हैं। सो चलिए यहाँ तक हो गया। अब यही सेम चीज़ हम लोग इसके साथ भी करेंगे। ये जो आपका इधर वाला साइड है ना, 1/में tan a प्लस में cot a, इसको भी हम लोग इसके रूप का लेकर के आएंगे, यानी कि cos a इंटू साइन ए। चलिए देखते। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने जो अपना RHS है उसको यहाँ पर लिखा है। सो RHS अपने को दिया गया 1/में tan a प्लस में cot a। RHS के आगे आपसे यहाँ पर ये निशान लगा करके इसको नीचे लिखना, ठीक है। RHS सीधे में नहीं लिखा जाता है, थोड़ा नीचे करके लिख लेना आपसे, ठीक है। यानी कि RHS में इस तरीके का बना लेना एंड इसको एक लाइन नीचे लिख लेना। समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी हमको सेम उसी तरीके का करना है। कैसे करेंगे, ये जो आपका tan a है और cot a है इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, एक जो ऊपर वाला है उसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग बटा लगाएंगे। अब जो tan a है दोस्तों, tan को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से पता चलेगा कि tan को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, tan को हम 1/में cot थीटा भी लिख सकते हैं, tan को sin थीटा बटे cos थीटा भी लिखा जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिखना है, ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर अपने को cot a दिया गया है, cot a का मान होता है अपना cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये जो चीज़ है cot थीटा को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। cot थीटा को ऐसे ही लिखना है। सो जब आपको मिलाना होता है दोनों को आपस में, ठीक है, कि कौन हम लोग काट वगैरह सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि इनका, सो ये ज़्यादा सूट करेगा आपको। साइन थीटा cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा sin थीटा है, तो हम लोग tan और cot के ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। चलिए फॉर्मूले हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर tan के जगह पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों sin a बटे में cos a, ठीक है, sin a बटे में cos a, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का निशान। अब cot a की जगह पर हम लोग लिखेंगे इसी का उल्टा, यानी कि cos a बटे में sin a। अब इनका जोड़ है तो वो हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बराबर का मैं निशान लगा लेता हूँ। ऊपर का जो एक है ना, यह तो अपना ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बटा लगाएंगे, sin a और cos a का LCM आएगा अपना यही चीज़, ठीक है। इसमें क्या ही बदला होगा, कुछ नहीं होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे cos a इंटू साइन ए है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा यहाँ पर लगा लेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपको कॉस दिख रहा है, कॉस से हम इसको भाग देंगे, तो ये वाले कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, बचेगा अपना ये साइन। अब साइन से इस ऊपर वाले साइन ए को गुना करेंगे, मिलेगा sin स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आया? प्लस है तो प्लस। अब ये जो साइन ए है इससे इन दोनों को भाग देंगे, तो साइन से साइन में भाग चला जाएगा, कॉस बच जाएगा। साइन से साइन एक बार में कट गया, ये हट गया अपना, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। अब कॉस है, कॉस के ऊपर वाले कॉस ए से गुना करेंगे, मिल जाएगा cos स्क्वायर ए। ऐसे किया जाता है, समझ में आया? अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कुछ फार्मूले आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से लिखते हैं, एक अपना जो है ऐसे आएगा। अब इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है। भिन्न का भाग है ये एक तरीका से, देखिए एक बटे का मतलब होता है भाग। भाग को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर गुणा लगाते हैं और इसको पलट करके लिख देते हैं, यानी कि sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बटे में cos ए इंटू साइन ए है, तो हम लोग इसको पलट देंगे, यानी कि पहले लिख देंगे ऊपर के साइड में cos ए इंटू साइन ए, और बटे में ये चीज़ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। देखिए बराबर का निशान, यह आएगा 1 गुणे में cos ए इंटू साइन ए बटे में इसके जगह पर 1, ठीक है। सो इसी तरीके से ये अपना सॉल्व हो गया, 1 गुने इसको गुना करोगे तो मिलेगा आपको यही चीज़, ठीक है, cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने, आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों RHS, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अपना LHS का मान ये हम लोगों ने निकाला, एंड जो अपना RHS था इसका ही मान ये निकाल दिया, यानी कि LHS बराबर में RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड, या फिर सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए हो या फिर पुराने भी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा करके उस कॉल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। एंड इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, तो यहाँ से दबा करके आप सीधे देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।